गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं बॉन्ड्स ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो मायरा के साथ अब घूमने के लिए चली जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने सारे दोस्तों को बुलाती है क्योंकि यहाँ पर अक्षय जो रहता है वो अकेले उन लोगों के साथ घूमने जाएगा तो मायरा और अनकंफर्टेबल होगी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो पूरे ग्रुप को लेकर चलेगी। जब वो वहाँ पर जाती है लोकल ट्रेन में तो वो बहुत अच्छे से कंसोल करते हुए मायरा को लेते हुए जाती है। और यहाँ पर जो हमारी युक्ति रहती है उसे कुछ ना कुछ अब डिफरेंट दिखने लग जाता है, तो युक्ति महक को जाकर बोलती है कि गाइस तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। लेकिन वो कन्विंस कर मतलब वो उसे पूरा समझाती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी महक होती है वो कन्विंस नहीं होती है। वो सीधे कह देती है कि तू ज़्यादा ही देख देख के तेरा दिमाग खराब हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसा होता है कि जो हमारी आरुषि रहती है उसे अक्षय के पास क्लोज जाना रहता है। तभी युक्ति उसे कहती है कि तू आराम से क्लोज जा सकती है क्योंकि मायरा को बिल्कुल भी अक्षय में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे महक में इंटरेस्ट है। ये बात सुन के आरुषि एकदम शॉक्ड होती है और कहती है कि ऐसे कैसे। तो वो उसे सब कुछ बताती है जो उसने महक को समझाया था। फिर वो कहती है कि देख जेलेसी का लेवल यहाँ पर हाई होगा, अब तू देखती जा। फिर वो उसे जेलस फील करवाती है और वहाँ पर हमारी महक ये देखती है कि मायरा को थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मायरा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। जब वो उसके पास जाती है तो वो उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारा वाला जैकेट चाहिए और ये वाला जैकेट तुम युक्ति को देकर आओ। अब ये बोलकर वो गुस्से में ऐसे खड़े हो जाती है। महक बोलती है कि अब क्या हो गया तुम्हें, तो महक जाती है अब युक्ति के पास। अब उसके आके युक्ति के पास जाती है, उसे कहती है कि युक्ति, तो युक्ति एकदम टर्न होके बोलती है बोलना क्या हो गया। तो कहती है यार ये वाला जैकेट पहन लेना, अगर तेरे को ठंड लग रही है वो वाला जैकेट दे दे। तो वो कहती है क्यों, तुझे ठंड लग रही है क्या जो मैं तेरा जैकेट तुझे रिटर्न करूं। तो कहती है नहीं मुझे तो ठंड नहीं लग रही है, मायरा को ठंड लग रही है। तो कहती है मायरा को इस अक्षय ने इतना अच्छा जैकेट तो दिया है तो प्रॉब्लम क्या है। तो कहते उसे मेरा वाला जैकेट चाहिए। तब युक्ति उसकी तरफ देख के बोलती है अच्छा तो उसे तेरा वाला जैकेट चाहिए, इट्स मीन्स कि शी इज जेलस कि तूने मुझे ये जैकेट दिया। तभी महक बोलती है जेलस क्यों होगी यार। तो तब युक्ति बोलती है तो उसे फर्क क्यों पड़ रहा है, उसे क्यों चाहिए ये वाला जैकेट, जब मैंने ले लिया है। तो जैकेट होता है ना, कोई भी अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कोई सा भी जैकेट मिले, या वो अक्षय का जैकेट ले या इसका ले, एक ही बात है ना। तो फिर तू इतना ज़्यादा मतलब टेंशन वाली बात क्या है। तो महक बोलती है अरे यार दे देना, उसे मेरा वाला जैकेट चाहिए था। वो बोलती है कि उसे मेरा वाला जैकेट अच्छा लग रहा है तो है। तो युक्ति बोलती है महक ये जो दिमाग है ना तेरा, इस पे देखो समझ में नहीं आ रहा है कि वो जेलस फील कर रही है कि तूने अपनी चीज मुझे कैसे दी। उसे ऐसा लगता है कि तेरी चीज में सिर्फ और सिर्फ उसका हक है, इसलिए वो जेलस फील हो रही है, इसलिए वो जैकेट मांग रही है। तो in kind of that कि she is likes you, that's why she wants everything of yours। अब तू इस पे भी मुझे कोई explanation देगी, it means कि she is like you। महक बोलती है कुछ भी यार, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, उसको मतलब मेरे साथ अकेले आना था और मैंने सब लोगों को बुला लिया तो इसलिए। तो युक्ति बहुत प्यार से एकदम से शोल्डर पे हाथ रखती है और उसे साइड पे आके बोलती तेरे साथ अकेले आना था। ओहो शी वांट टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विथ यू ओनली, या बट तू कबाब में हम लोगों को हड्डियां बना के ले आई, दैट्स रॉन्ग यार। उसका गुस्सा होना बनता है। अब वो तेरे को लाए पसंद करती है तो ऑफ कोर्स वो गुस्सा होगी ना। तो कहती है तू कुछ भी मत बोल, तू कुछ भी कहीं पर भी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में, तू गलत जा रही है। इट्स लाइक कि वी आर जस्ट अ रूममेट्स, नथिंग एल्स। ओ युक्ति कहती है ओ ओके फाइन, जा मैं जैकेट नहीं दे रही। अब देखना, अभी देखना तेरी वाली इतनी ज़्यादा गुस्सा होगी, इतना ज़्यादा गुस्से का लेवल उसका हाई होगा कि देखते रहना अगर मैंने ये जैकेट उसको नहीं दिया। और अक्षय का जैकेट भी वो नहीं पहनेगी। यकीन नहीं आता तो कहती है पहन लेगी, अगर तू जैकेट नहीं दे रही है तो मैं उसको बोलूंगी तो वो पहन लेगी। तो कहती है लगी शर्त, सुन शर्त लगा रही हूँ, अभी पूरे टाइम पर उसके चेहरे का जो नूर है ना उसको चेंज कर दूंगी मैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, वो बहुत ज़्यादा जेलस होगी अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ इनिशिएटिव लेती हूँ। अगर ऐसा है तो तू मुझे अपने नोट्स देगी, जो मुझे तेरे नोट्स चाहिए प्लीज़।
तो कहती है क्या मैं नहीं देने वाली तुझे अपने नोट्स, तू हर बार कॉपी करती है, मैं तुझे बोलती हूँ कि थोड़ा सा पढ़ाई में फोकस कर ले, हर बार तू यार बहुत, तेरी रैंक देखिए कितने पीछे आती है, थोड़ा सा सीरियस हो जा अपने स्टडी को लेके, मेरे नोट्स को कॉपी मत कर, ओके? तुझे हेल्प चाहिए मैं हेल्प कर दूंगी, लेकिन नोट्स नहीं दूंगी। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, अगर मैं ये शर्त जीती तो तू मुझे पढ़ाई में मेरी मदद करेगी, इतना कर सकती है? तो कहती है डन, इतना कर दूंगी अगर ये तू शर्त जीती, वैसे कि तू जीतेगी नहीं। तो युक्ति कहती है वैसे तो मैं ये शर्त जीतूंगी, अगर नोट्स मांगती तो भी तुझे देना पड़ता, अगर तू मेरी ये हेल्प करना चाहती तो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज आई नो योर बेबी गर्ल्स इज फॉल इन लव विथ यू। व्हाट व्हाट ऐसे बोलती है महक। तो कहती है यस बेबी शी लव यू एंड आई डोंट नो लव यू बट शी लाइक्स यू as a men's like a woman or woman like a man, in that way she likes you, come on। वो फ्रेंड्स में थोड़ी बहुत जेलसी होती है, मे बी उसे वो जेलसी हो रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है ठीक है तू जा और ये वाला जैकेट उसको वापस करके आ और उससे बोल कि युक्ति वो जैकेट नहीं दे रही है, बात खत्म, इतना कर, उसके बाद मैं शर्त पूरे जीतूंगी, जब तक ये पूरी मैरीन लाइंस का ये जो चल रहा है ना, इस पे पूरे टाइम मैं जीतूंगी, मुझे पता है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और वो चली जाती है आरुषि के पास और आरुषि से बात करने लग जाती है। यहाँ पर जो हमारी महक जाती है, रिटर्न होती है मायरा के पास, उससे बोलती है, वो जैकेट नहीं देती है, उससे बोल रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, तुम ये जैकेट पहन लो ना। तो मायरा उसी तरफ गुस्से से देख के बोलती है मुझे चाहिए था तो वही जैकेट चाहिए था, आप मुझे अगर वो जैकेट नहीं दे सकती हैं तो मैं ये जैकेट नहीं पहनूंगी, मैं आपको सीधे सीधे बता रही हूँ, और ये जैकेट जिसका है आप उसको रिटर्न कर दो, मैं नहीं करूँगी। महक बोलती है व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुम इतनी ज़्यादा स्टबर्न कब से हो गई हो, तुम इतनी ज़्यादा जिद्दी क्यों कर रही हो, जैकेट ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है वो वाला लो या ये वाला लो। तो मायरा उसी तरफ देख के बोलती फर्क पड़ता है, फर्क बहुत कुछ पड़ता है, मुझे अक्षय की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, मेरा हक होगा तो सिर्फ आपकी चीज़ों पे हक होगा, बाकी किसी और की चीज़ों पे मुझे हक नहीं चाहिए। और ये लो ये जैकेट मुझे नहीं पहनना है, मतलब नहीं पहनना है, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती हैं। और तभी ये बोल के मायरा आगे की तरफ निकल जाती है। महक ये जैकेट को लेती है और जाकर बोलती है अक्षय यार तेरा जैकेट। तो कहती है अरे मैंने तो मायरा को दिया था ना पहनने के लिए। तो कहती है कि वो बोली कि हो गया है, अभी उसे ठंड नहीं लग रही है। तो ऐसे बोलती है कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। फिर ये जो अक्षय रहता है और लक्ष्य, वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी बेस्ट फ्रेंड्स रहते, तो एक दूसरे से बात कर रहे रहते, और बात करते करते वो जो मैरीन लाइंस में बहुत सारी लड़कियां आती हैं, ऑफ कोर्स वो एक पूरी पब्लिक प्लेस है तो उसे घूमने फिरने के लिए बहुत सारी लड़कियां आती है, तो वो लोग उन लोगों को ताड़ने लगते हैं, देखने लगते हैं, एज अ बॉयज़ थिंग्स जो चलती रहती है। तो मतलब मस्ती मजाक में, ऐसा गलत इंटेंशन नहीं, बट एक ऐसा बॉयज़ आते हैं तो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक चलता है, तो वो ऐसे देखने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी जो मायरा रहती है वो वहाँ पर जाके बैठ जाती है। महक उसे बोलती है कि यहाँ क्यों बैठ गई हो। तो वो उसे बोलती है कि बस मेरा मन नहीं कर रहा है, अब मुझे यहीं बैठना है, मेरी इच्छा नहीं है, आप लोग जाओ जो करना है करो, मैं यहाँ चुपचाप बैठी रहूँगी। तभी महक बोलती है तुम्हें ही घूमना था ना मैरीन लाइंस, तो तुम्हारे लिए ही तो आए हैं हम यहाँ पर, हम सब पहले भी घूम चुके हैं, तो तुम्हारे लिए आए हैं हम लोग, तो प्लीज़ एंजॉय दैट मोमेंट, यहाँ पे बहुत अच्छा है। मायरा बोलती है हमने देख लिया, हम देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि हमें क्या क्या घूमना था, हमने घूम लिया, अब हमें कुछ नहीं घूमना, हम यहीं बैठे हुए हैं। तभी वो बोलती है बट ऐसे मत करो ना, हम सबके साथ आए। तो कहती हम सबके साथ नहीं आए हैं। महक को वो बोलती है आप सबके साथ आई है, हमें तो किसी के साथ आना भी नहीं था, हमें सिर्फ आपके साथ आना था, पर आप इतनी सारी पलटनों को लेकर आई हैं, हमें नहीं बजाना है। और ऐसे करके वो जिद पे बैठ जाती है। युक्ति वहाँ से टर्न होती है और बोलती है महक इधर आना। तो महक बोलती है 1 मिनट में आती हूँ। तो भी कहती है मायरा चलो ना प्लीज़। तो वो कहती है कि नहीं आप जाइए, आपको बुलाया जा रहा है, आप जाइए। महक अपनी पहली बार, मतलब जो मायरा रहती है वो पहली बार इतनी ज़िद्दी दिख रही रहती है महक को। और महक यहाँ से उठती है, महक उठ के जाती है और जाकर आगे की तरफ देखती है, तो वहाँ पर ना वो उसे उसके बोलती है कि क्या हो गया,
अभी तक तुम्हारी बेबी गर्ल मानी नहीं है, गुस्सा होगी ना तुमसे। देखो शर्त तो मैं तुमसे जीत चुकी हूँ, तो अब तू मुझे पढ़ाएगी ना, प्लीज बोलना बोलना, पढ़ाएगी ना। और ऐसे करके ना वो उसको गुदगुदी करने लगती है। यहाँ पर जैसे जैसे वो उसे टच कर रही रहती है, उसे गुदगुदी कर रही रहती है, और जो महक रहती है उसे अगर कोई भी उसके टमी के एरिया या फिर थोड़े से वेस्ट के एरिया में थोड़ा सा हल्की सी टिकलिंग करे, गुदगुदी जिसे हिंदी में कहते हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा गुदगुदी होने लगती है। तो गुदगुदी होने लगती है, वो उसे बोलती है नहीं नहीं मत कर मत कर, पर वो कर रही रहती है और ये देख रही रहती है। तो आरुषि भी फर्स्ट टाइम नोटिस करती है कि युक्ति जब इस तरीके से कर रही होती है तो मायरा की आंखें थोड़ी छोटी होने लगती है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और उसे गुस्सा आने लगता है। तभी युक्ति आरुषि बोलती है मत कर यार, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, देख तो ज़रा। तो युक्ति वहाँ से टर्न होती है, तो मायरा को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रहता है, उसकी गुस्से में आंखें लाल हो जाती है। तभी यहाँ पर युक्ति बोलती है लिसन, तेरी वाली को तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है। इट्स मीन्स कि दैट यू गाइस आर सो क्लोज ना। तो आरुषि एकदम से कंधे पे हाथ रखती है महक के और बोलती है देख यार, हम इतने साल से एक साथ हैं, मीन्स ऑलमोस्ट 2 years हमें हो रहे हैं और हम एक दूसरे को जानते हैं, तब भी हम तेरे लिए इतनी जेलसी फील नहीं करते जितनी जेलसी ये फील कर रही है। आई मीन ऑफ कोर्स रूममेट तो ठीक है, बट इतनी ज़्यादा जेलसी तो नहीं होनी चाहिए ना। महक बोलती है तुम दोनों का दिमाग खराब हो चुका है, वो पहले से ही मुझसे गुस्से में है, इसलिए वो गुस्सा हो रही है, तुम्हारे ये सब करने से गुस्सा नहीं है। उसे एक्चुअली में अक्षय के साथ यहाँ पे आना नहीं था और मैंने अक्षय को मना भी नहीं किया, उल्टा तुम सबको बुला लिया, इस वजह से वो गुस्से में है और कुछ भी नहीं है। यू गाइस आर थिंकिंग अ लॉट। अच्छा चलो, यहाँ पे पाव भाजी है वो खाते हैं। तो कहते हैं ठीक है। तो फिर ये लोग पाव भाजी लेने के लिए चले जाते हैं और फिर पाव भाजी ये लोग वहाँ पर खा रहे रहते हैं। मायरा जो रहती है वहाँ गुस्से में बैठी रहती है। अब उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है कि महक उसे आके मना भी नहीं रही है। महक बोलती है कि मैं इतना तो नहीं मनाऊंगी, बात खत्म। महक वहाँ पर जाके बैठती है और एक मैसेज ड्रॉप करती है, मैंने कहा कि आप इधर आ जाओ, फालतू का सीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट मत कराओ मायरा। और रही बात गुस्से की, तुम अपना गुस्सा निकाल सकती हो मुझ पर, लेकिन यहाँ नहीं। तुम मेरे साथ जब रूम पे जाओगी, हम वहाँ पर गुस्सा निकाल लेना मुझ पर। डोंट क्रिएट अ सीन्स, एवरीवन इज नोटिसिंग राइट नाउ, ओके। और ये काफ़ी गुस्से में इमोजीज के साथ भेज देती है। यहाँ पर जब महक का इस तरीके से गुस्से वाला रूप देखती है मायरा, तो मायरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो अंदर से था कि वो मेरे साथ घूमने नहीं आई है, वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, ये सब उसे बहुत गुस्सा आ रहा रहता है। लेकिन उसे ये चीज़ भी समझ में आती है कि अगर महक गुस्सा हो गई है तो उसके गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार वो जब गुस्सा हुई थी तो उसने 5 दिन उससे बात तक नहीं करी थी और वो एकदम मीन्स डिस्टेंस ले लेती है। तो इसलिए है ना, यहाँ पे मायरा को डर लगता है। मायरा चुपचाप खड़े होकर आती है और आकर वो जो खाने की टेबल लगी रहती है वहाँ पर चौपाटी पे, तो वहाँ पर आकर बैठ जाती है। वो सामने मायरा जो रहती है सामने महक के बैठ जाती है। अब उसके बाजू में आके अक्षय बैठ जाता है और उसके बाजू में आके लक्ष्य बैठ जाता है और यहाँ पर युक्ति और आरुषि सामने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर जो लक्ष्य रहता है वो बहुत प्यार से सर्व करता है पाव भाजी मायरा को, और मायरा को बोलता है कि खाओ खाओ ना। तो मायरा बोलती है कि पहले तो उसे थोड़ा सा डर लगने लगता है कि मतलब महक किस तरीके से रिएक्ट करेगी, महक का गुस्सा किस तरीके से होगा, हाउ शी इज़ गोइंग टू बी रिएक्ट। बट यहाँ पर जो युक्ति रहती है अपने हाथों से महक को खिला रही रहती है पाव भाजी। तो महक बोलती है यार मैं खा सकती हूँ, तो कहती है मैं खिला रही हूँ ना तुम्हें। तो वो उसे खिला रही रहती है और उसे बहुत प्यार से खिला रही थी। यहाँ पर अब मायरा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जब अक्षय उसे और लक्ष्य उसे ऑफर करता है, तो लक्ष्य और अक्षय जब उसे बोलते हैं कि खाओ ना, तो वो खा रही रहती है। तो वो एकदम से बोलती है आउच, ये बहुत ज़्यादा गर्म है पाव। तभी वो कहता है अरे रुको मैं तुम्हें खिलाता हूँ। तो अक्षय यहाँ से ना पाव भाजी का बाइट को, मतलब पाव भाजी को उसमें डिप करते हुए उसे अपने हाथों से खिला रहा रहता है। महक बस ये चुपचाप देख रही रहती है और महक युक्ति को बोलती है मैं खुद खा सकती हूँ, और फिर वो चुपचाप खाने लगती है। पर यहाँ पर लक्ष्य जो रहता है वो देख रहा रहता है आराम से। तो यहाँ पे सब लोग नोटिस कर रहे थे, तो यहाँ पे महक का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एकदम उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है कि ये क्या है। और यहाँ पे अक्षय उसे पूरा खिलाता है और वो उसको अक्षय को बहुत प्यार से एकदम से स्माइली फेस की तरफ बोलती है थैंक यू सो मच। और इधर टर्न होते हुए
ऐसे यहाँ साइड से टर्न होती है और महक की तरफ देखते हैं, तो महक को भी गुस्सा काफ़ी लेवल पे हाई रहता है कि चीज़ें, और चलते चलते उसे अब गुस्सा आ रहा रहता है क्योंकि उसको अब मायरा एकदम से बोलती है, अब समझ में आया जेलेसी क्या होती है, मुझे इतने टाइम से तुम गुस्सा दिला रही थी, अब देखो मैं तुम्हें जलाती हूँ, जिस तरीके से तुम युक्ति के पास जा जाके मुझे ऐसे जला रही थी ना, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। थोड़ी देर में वो जाती है और बोलती है कि अक्षय कैन आई हैव योर जैकेट प्लीज़, बिकॉज मुझे ठंड लग रही है। तो अक्षय बोलता है या व्हाई नॉट। फिर वो उसको पूरे तरीके से पहनाता है। महक बस एक एक तरफ देख रही रहती है। युक्ति बोलती है कि युक्ति एकदम से महक का हाथ पकड़ के बोलती है कि क्या हो गया तुझे। तो वो एकदम से हाथ छुड़ा के बोलते है युक्ति दिस गेम इज गोइंग सो फार ओके। तुम्हारी ये जो हरकतें हैं, मेरे करीब आना, मुझे इस तरीके से मायरा को जेलस करवाना कि ये देखो गलत इंटेंशंस हो रहा है, वो मुझे हर्ट करने के लिए, वो देखो वो कैसे अक्षय के साथ कर रही है। तभी युक्ति कहती है हाँ तो कर रही है, तो तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। तो वो कहती है वो मुझे दिखाने के लिए ये सब चीजें कर रही है, उसे पता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसका इस तरीके से क्लोज जाना किसी के भी, तो वो मुझे ये जानबूझ के कर रही है, वो भी तेरे सिर्फ ये छोटे से गेम के लिए। तभी युक्ति कहती है तो अगर वो कर भी रही है तो तुझे फर्क क्यों पड़ता है। तो कहती है मुझे नहीं है पसंद यार, मुझे पता है कि अक्षय के क्या इंटेंशंस है उसको लेकर, तो मैं क्यों उसे बोलूंगी। तो तभी वो कहते हैं होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आई मीन फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज अ साइड फ्रॉम ओनली फ्रॉम द साइड ऑफ मायरा, बट यहाँ पे तेरे साइड से भी है। तू अंधी है या तू हमें बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि तुझे जेलसी भी होती है, उसे भी जेलसी हो रही है, यू गाइस आर इनटू ईच अदर, यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस। तो वो कहती है नो वी गाइस आर नॉट इनटू ईच अदर, इट जस्ट कि आई एम अ प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स हर, नथिंग एल्स। तू ज़्यादा दिमाग मत कर और प्लीज़ ये सब गेम को यहीं पर स्टॉप करो, हो गया है अब बस बहुत। अब यहाँ पर युक्ति एकदम से खड़ी होती है तो पीछे से आरुषि आती है। आरुषि बोलती है क्या हो गया। तो कहती है शी इज़ ऑल्सो इन टू हर एंड, तो बोलती व्हाट, महक इन टू मायरा। तो कहती है ऑफ कोर्स, उसे देख कितनी जेलसी हो रही है कि जब वो अक्षय के इतने ज़्यादा क्लोज जा रही है। ये जेलसी तो तुझे हो तो समझ में आता है बिकॉज यू लाइक अक्षय। तो कहती है यार मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट लाइक अक्षय एट ऑल, बट अक्षय इज नॉट माई टाइप। आरुषि एकदम से बोल देती है वाई। कहती है बिकॉज यार उसे, ही इज नॉट दैट दैट गाय विच आई वांटेड। आई मीन मे बी लाइक उसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, ऊपर से उसके पास सब कुछ है इसलिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे लिए वो कपल लाइक नहीं है। मैंने सोचा, मैंने समझा, बट मुझे अब ऐसा लगता है कि आई आई एम नॉट इन टू हर, आई एम नॉट इन टू हिम। तो होम यू इन टू। कहती नो बडी, बट इट्स लाइक कि ठीक है, बट इससे ज़्यादा जेंटलमैन तो लक्ष्य है। लक्ष्य इट्स वेरी केयरिंग पर्सन। ये जैकेट किसका है। लक्ष्य ने मुझे दिया, मुझे ठंड लग रही थी। सही है यार, सबको जैकेट्स मिल रहे हैं, सही है। युक्ति बोलती चलो, महक गुस्से में आ चुकी है, महक का पारा हाई हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। तो ये बोल के यहाँ से सब चलने लग जाते हैं। फिर अब यहाँ से ये लोग जाते हैं तो महक जो रहती है वो पीछे पीछे चल रही रहती है और आरुषि और युक्ति भी और पीछे चल रहे रहते हैं, और जो लक्ष्य रहता है वो सबसे ज़्यादा पीछे चल रहा रहता है। मतलब ये लोग इस तरीके से चल रहे रहते हैं, लक्ष्य थोड़ा आराम से पीछे पीछे घूमते हुए चल रहा रहता है। तभी पीछे से आरुषि बोलती है लक्ष्य तू अकेले क्यों चल रहा है, चल सामने। तो वो कहता है हाँ नहीं मतलब तुम लोग बातें कर रहे थे तो मैंने कहा कि क्यों बीच में इंटरफेयर करूँ। तो कहता है इट्स ओके चल ना। तो ये तीनों यहाँ से चल रहे रहते हैं। महक थोड़ा सा पीछे रहती है और सामने मायरा और अक्षय रहता है। अक्षय एक्चुअली में मायरा पे तो पूरे तरीके से लाइन मार ही रहा रहता है, और मायरा सिर्फ महक को जेलस करवाने के लिए ये सब कर रही रहती है। और क्यों कर रही रहती है इसकी वजह उसको भी नहीं पता रहता, बट उसको ऐसा लगता है मैं हर्ट हुई हूँ तो मैं तुम्हें भी बताती हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगता है
कि जब तुम युक्ति के इतने करीब आती हो। तो ये सब दिखाने का उसका ये चल रहा था। थोड़े टाइम तक ऐसे ही चलता रहता है और फिर ये लोग यहाँ से टैक्सी पकड़ते हैं। तो टैक्सी के लिए ना जो अक्षय होता है आगे जाता है और अक्षय एकदम से ध्यान नहीं देता और मायरा का एकदम से हाथ पकड़ लेता है और वो देखता भी नहीं है कि सामने से एक बाइक उतनी ही स्पीड से आ रही है और उतनी देर में जो हमारी महक रहती है, जो पीछे रहती है, वो वहां से मायरा का एकदम से हाथ पकड़ती है और उसे जम के अपने पास से खींचती है और टाइटली पकड़ते हुए उसे साइड में खड़ा करते हुए बोलती है कि तुम में अकल है कि नहीं, दिख नहीं रहा तुम अभी गाड़ी से ठुक जाती। अगर तुम्हें अक्षय लेके जा रहा है तो तुम थोड़ा सेफली तो चलो। दैट्स वाई आई गेट एंग्री ऑन यू। हाँ, इतनी समझ नहीं है तुम्हारे में, दिमाग नहीं है क्या, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, ढंग से चलना नहीं होता है। अभी तुम थक जाती, अभी तुम्हें लग जाती। हाँ, बाइक की स्पीड देखिए वो कितनी स्पीड में आ रहा था। यू डोंट हैव एनी क्लू कि तुम किस तरीके से हरकतें कर रही हो। छोटी बच्ची हो क्या तुम, समझ में इतना नहीं आता है क्या। ये बात सुनने के बाद जो मायरा रहती है वो एकदम से डर जाती है और फ्रेटेंड हो जाती है और वो इतनी क्यूट रहती है, इतनी स्वीट रहती है, एकदम मतलब एकदम चुलबुली सी बच्ची रहती है और उसकी आंखों में से एकदम से आंसू आने लग जाते हैं और अपना सर नीचे करती है और धीरे से बोलती है सॉरी। और महक महक का गुस्सा एकदम से हाई रहता है और उसी ड्यूरेशन में जो पीछे से ये लोग आए रहे रहते हैं वो बोलते क्या हो गया। तो मायरा तुम ठीक तो हो। तो मायरा अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है और बोलती है मैं ठीक हूँ। तो महक बोलती है कि अब तुम मेरे साथ रहोगी चुपचाप और जब तक हम रूम में नहीं चले जाते तब तक तुम इस तरीके से मेरे साथ रहोगी। मुझे तुम्हारे मुंह से एक आवाज़ नहीं सुननी है और एक चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। और तभी वहाँ से अक्षय आता है। अक्षय बोलता है यार मैं ध्यान रखता हूँ। तभी महक बोलती तुम्हें भी ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, देख लिया तुम्हारा ध्यान रखना। अपनी धुन में चलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहे हो तो तुम इसे ध्यान से रखो। पीछे से अगर उसे बाइक आकर ठोक देती तो हु विल बी टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मैं रखूंगी उसका ध्यान जब तक वो मेरे साथ है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि वो मेरे साथ आई थी घूमने के लिए। इट डजेंट मीन कि यू विल बी टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिड यू गेट दैट। अक्षय एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो इतने गुस्से में रहती है। अब वो मायरा का हाथ एकदम से पकड़ती है और इतना टाइट पकड़ती है कि फर्स्ट टाइम मायरा को थोड़ा सा दर्द हो रहा रहता है लेकिन वो बहुत गुस्से में रहती है, अपने गुस्से में हाथ पकड़ी रहती है। महक का इस तरीके से गुस्सा होना, उसके गुस्से से सब लोग वाकिफ थे क्योंकि सबको उसके गुस्से से तो गुस्सा से उसे पता रहता था कि कितना डर लगता था। पर आज वो इतने गुस्से में रहती है, फिर एकदम से हाथ पकड़ती है, चुपचाप वहाँ से लोकल ट्रेन में चढ़ती है और इस बार वो लेडीज़ डिपार्टमेंट में चढ़ती है। उसे लेकर क्योंकि लेडीज़ डिपार्टमेंट खाली रहता है उधर वहाँ पर लेकर जाती है, चुपचाप बिठाती है और उसे बोलती है यहाँ कॉर्नर में तुम बैठो। अक्षय भी बैठ जाता है, मतलब अक्षय तो लेडीज़ डिपार्टमेंट में गलती से घुस जाता है। तो उसे बोलते हैं कि लेडीज़ डिपार्टमेंट है ये आरुषि उसे बताती है। तो उसे बोलता है सॉरी सॉरी। फिर वो लोग वहाँ से जाते हैं। फिर यहाँ पर जो हमारी सामने युक्ति और यहाँ पर आरुषि बैठे रहते हैं। मायरा की आंखों में से आंसू निकल रहे रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। तभी जो युक्ति रहती है वो महक के पास आके बोलती है तूने कुछ ज़्यादा शाउट कर दिया है, तूने उसे रुला दिया है, वो रो रही है। You can't be like that, okay? I know you are very protective towards her, but it's not like that, okay? वो रो रही है। तो महक उसकी तरफ देखते ही बोलती है क्यों रो रही हो तुम, इसमें रोने वाली क्या बात है। मैंने थोड़ा सा डांट दिया इसलिए रोना आ रहा है तुम्हें, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो फिर। मायरा चुप रहती है, एक शब्द तक नहीं बोलती है, शांत रहती है एकदम से। फिर यहाँ पर एक कॉर्नर पे, मतलब जो एकदम विंडो साइड पे यहाँ पर मायरा बैठी रहती है और यहाँ पर महक बैठी रहती है। फिर यहाँ पर ना महक फिर धीरे धीरे वो जो पूरी बोगी रहती है वो भरने लग जाती है। तो महक के सामने और जो युक्ति के बीच में भी जो जगह खाली रहती है ना, मतलब वहाँ पर भी गर्ल्स घुस जाती हैं क्योंकि भाई वो अपार्टमेंट पूरा फुल हो जाता है। तो वो वहाँ पर भी जाके खड़ी हो जाती हैं और ऐसे बोलती हैं
तभी यहाँ पे जो हमारी महक रहती है वो एकदम से हाथ आगे करती है कि मायरा को पूरे तरीके से एकदम साइड से, जो एकदम साइड हक करके भी प्रोटेक्ट करा जाता है, वो एकदम अपना हाथ आगे रखती है। और उसे बहुत ज़्यादा धक्के लग रहे रहते हैं, कुछ धक्के पुक्के लग रहे रहते हैं, लेकिन मायरा अपनी आंसू भरी नसों से उसकी तरफ देखती है। फिर वो, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तभी महक उसे कान में जाकर बोलती है, देखो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे गुस्सा आ गया, पर तुम्हें अगर चोट लग जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता। मेरा गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। आई आई नो यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन लोगों को किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट नुकसान तुम्हारा होगा तो तुम्हारा ही रहेगा। आई एम सो सॉरी, ऐसे वो बोलती है। तभी जो मायरा रहती है, आउच, एकदम से उसके ऊपर से रहता है, तो वो उसे बोलती है कि, महक बोलती है कि दीदी इसको ज़रा आप साइड में रखो, लग रही है चोट। फिर वो उसको बहुत साइड से थोड़ा सा उसके अपने सर को अपने कंधे पे रखवाती है और उसे बहुत टाइटली हक करती है। जैसे ही वो उसे इस तरीके से हक करती है, मायरा को उसका जो गुस्सा, उसके या उसे जो हर्ट वाली फीलिंग्स आ रही थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांत होने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होने लग जाती है। धीरे धीरे वो शांत होके उसकी तरफ हो जाती है। अब वो पूरे तरीके से ना, उसके जो हार्ट होता है उस साइड पे, चेस्ट के वहाँ पर अपना सर रखने लग जाती है और बहुत साइलेंटली होता है। थोड़ी देर में जब लास्ट में जब इन लोगों का जो गर्दी होती है वो कम तो होने वाली रहती नहीं है लोकल ट्रेन में, तो धीरे धीरे जब जाती है तो वो हाथ पकड़ती है, उसे बोलती है कि इधर आओ करते हुए जब वो अपने स्टेशन पे उतरते हैं, तो वहाँ पे स्टेशन पे उतरते हैं। हालांकि उनका स्टेशन जो रहता है वो अंधेरी रहता है। फिर अंधेरी स्टेशन पे उतरते हैं, फिर वहाँ से टैक्सी लेते हैं जब पूरे लोग मिलते हैं, और वहाँ से धीरे से होती है जो फिर ये लोग यहाँ पे अपने हॉस्टल्स की तरफ चल जाते हैं। युक्ति उसे बाय कहती है और उसे उसका जैकेट रिटर्न करते हुए बोलती है कि ये लो। यहाँ पर जो अक्षय रहता है वो बोलता है, नहीं नहीं तुम ये अपना जैकेट रख लो। तभी वो एकदम से जैकेट उतारती है मायरा और कहती है, सॉरी मैंने आपका जैकेट लिया, और ऐसे करती है। फिर यहाँ पर ये लोग ऐसे जाने लगते हैं, तो वो जो जैकेट युक्ति से लेती है, फिर युक्ति से एकदम से जैकेट हमारी मायरा ले लेती है और मायरा उस जैकेट को तुरंत पहन लेती है। और मतलब ये हॉस्टल के एकदम प्रेमाइसेस जो होता है ना, मतलब गेट के वहाँ पर रहते हैं, तभी ये हरकत करती है। तो फिर मायरा बोलती है कि बाय बाय, सबको बाय बाय कहती है, सब हो जाते हैं और युक्ति इशारों में बोलती है टेक केयर ऑफ़ योर गर्ल, और ऐसे बोलती है। आरुषि भी कुछ नहीं करती है, आरुषि का अंदर कुछ नहीं रहता है। आरुषि बहुत शांत रहती है, मतलब हाँ कि जिसे जेलसी थी उसने ये सब चीज़ें किया था, बट वो एक अच्छी दोस्त भी रहती है और ऐसे चली जाती है। आरुषि युक्ति की तरफ देख के बोलती है, अब चलें हम? तो वो कहती है कि हाँ हाँ चल रहे हैं, हमें क्या है, चलो फिर ऐसे साथ में चलते हैं। दोनों वहाँ पर जाते हैं। युक्ति अपने रूम में चली जाती है, आरुषि अपने रूम पर चली जाती है। यहाँ से जो हमारी प्यारी सी महक जो रहती है वो साथ में मायरा का हाथ पकड़ के लेके जाती है। मायरा और महक एकदम से रूम पे जाते हैं, तो गेट लॉक करते से ही महक बोलती है कि तुम गुस्सा हो मुझसे अभी भी? मायरा कहती है, हाँ मैं गुस्सा हूँ, और मेरे पास वजह भी है गुस्सा होने की। एक तो मुझे अकेले घूमना था, दूसरी चीज़ मुझे इतनी जम के शाउट किया, तीसरी चीज़ मुझे तुमने निगलेक्ट किया और मुझे अवॉइड किया अपने दोस्तों के चक्कर में। मैं तुम्हारे दोस्तों से क्लोज नहीं हूँ, तुम्हें मुझे निगलेक्ट और ये सब नहीं करना चाहिए था। महक बोलती है, पर निगलेक्ट तो नहीं किया था, अवॉइड भी नहीं किया था, हाँ गुस्सा किया ये बात सच है, और अकेले जाना था तो दोस्तों के साथ लेकर गई, ये बात भी सच है। आई एम रियली सॉरी। मायरा बोलती है, तो भी मैं तुम्हारे सॉरी से नहीं मानने वाली हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। ये बात सुनकर जो हमारी महक रहती है कहती है, तो मना मैं क्या करूँ, मतलब नहीं मान रही है तो क्या, अब मनाने के लिए क्या करना रहता है? मैंने आज तक कभी किसी को नहीं मनाया है जो मैं इसे मनाऊंगी। हाँ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो। महक जो रहती है अपने कपड़े वपड़े उतारती है, इधर उधर सारे पटक देती है, एज़ यूजुअल वो उसकी आदत रहती है। फिर वहाँ से वो जो नाइट सूट रहता है उसे लेती है, उसे पहन लेती है और आराम से जाके मोबाइल लेती है, अपने हेडफोन्स लगाती है और चलाने लग जाती है। यहाँ पर जो हमारी
मायरा रहती है, वो जब वापस आती है मतलब रूम से, तो वो देखती है इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा मेरे गुस्सा होने से। दिस इज सो बैड। मैं गुस्सा हुई, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसे इतना बुरा लगता है कि वो रूम पर आती है, और वो उसकी एक आदत थी कि वो जो जब भी चेंज करती थी अपना, तो अपने वॉशरूम में चेंज करके आती थी, मतलब बाथरूम में चेंज करके आती थी। वो चेंज करके आ गई, आकर यहाँ पर आराम से साइड में बैठती है। तो वो सोचती है कि अब मुझे ये मनाएगी, अब मुझे मनाएगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मनाती। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि वो अपने साइड पे ऐसे फ़ोन रखती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।